और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि उपद्रवियों को सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दी है। उपद्रवियों को छोड़ेगी नहीं सरकार, ये मुख्यमंत्री योगी द्वारा साफ तौर पर चेता दिया गया है और उपद्रवियों को सरकार कुचल देगी। उपद्रवियों पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। उपद्रवियों की संपत्ति की जांच करने का आदेश है। सीसीटीवी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं बरेली से। सैयद ओवैस अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, पहले तो अभी क्या स्थिति है, क्या माहौल है, वो आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल जुमे की नमाज के बाद जो लोगों के अंदर में डर था, अब वो ख़त्म होना शुरू हो गया, क्योंकि तमाम जो बाज़ार है वो खुल चुके हैं, जो स्कूल हैं वो खुल गए हैं। हालांकि जो पहले दिनों की तरह आम जनमानस की चहल पहल होती थी, बरेली के अंदर वही देखने को मिल रही है। किसी प्रकार का कोई डर या भय लोगों के अंदर में नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन प्रशासन के आला अधिकारी लगातार सतर्क हैं, एक एक बिंदु पर जांच कर रहे हैं। तमाम जो सोशल मीडिया है उस पर निगाह रख रहे हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरों की अगर बातचीत की जाए तो उनको भी पूरी तरह से खंगालने का काम अब पुलिस के आला अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक बिंदु पे जा रहे हैं और उस पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो पत्थरबाजों ने सबसे पहले पत्थर फेंके थे वो क्यों फेंके थे, पत्थर कहाँ से आए थे, क्या पहले पत्थर रखने की कोई मंशा थी? क्योंकि सड़कों पर जिस तरह से ईंट, पत्थर और चप्पल ये अपने आप में खुद तस्वीर बयां कर रही थी कि ये प्लान पूरी तरह से कहीं ना कहीं सकारात्मक तथ्यों के आधार पर पहले से ही तय किया गया था। हालांकि तौकीर रज़ा को पुलिस ने नज़रबंद कर दिया है और उनसे भी अब पूछताछ करनी शुरू की जाएगी। लगभग 8 लोगों के नाम पर अभी तक नामजद मुकदमा हो चुका है। 60 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और 1700 लोगों के खिलाफ यानी कि जो अज्ञात हैं उनके भी नामजद करने की अब फिराक में लग रही है। जिसकी शिनाख्त होती जा रही है उसका नाम अब एफआईआर के अंदर में जो पुलिस है वो खोलती हुई नजर आनी शुरू हो गई है। अगर कोतवाली की बात की जाए तो वहाँ पर तमाम जो फ्लाईओवर है उसके नीचे जब भगदड़ मची थी, भगदड़ मचने पुलिस ने लाठीचार्ज की थी, तो तमाम जो चप्पलें थी वो इस बात की गवाही दे रही थी, वहाँ पत्थर जो थे वो इस बात की गवाही दे रहे थे कि कोई ना कोई जो मंशा है वो पूरी तरह से सही नहीं है। हालांकि तौकीर रज़ा ने जिस तरह से अपील की थी, उस अपील के बाद तौकीर रज़ा जो आला हजरत मस्जिद है जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आए। ये अपने आप में बड़े संकेत थे कि तौकीर रज़ा ने जब अपील की, लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा था, तो फिर तौकीर रज़ा खुद उस मस्जिद के अंदर में नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं आ पाए थे? और इसी बात को लेकर तो सवाल उठाए जा रहे हैं ना। फिर आप कुछ भी कहिए कि आपके बयान को, आपकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। आपने एक बयान दिया और उसमें देखिए कितना हुजूम आ गया और फिर आप उसमें शामिल नहीं थे और आप फिर भी नहीं आए बाहर निकलकर कि ये कहें कि नहीं ऐसा कुछ मत करो, शांत हो जाओ। धन्यवाद आपका सैयद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।